मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 9 मई के स्काई मैट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं, जैसे कि हर वीडियो की शुरुआत में देखते हैं। तो अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो थोड़े से कमजोर हो गए हैं और अब ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई देगा, ये जो देगा पहाड़ों पर, यहाँ पर इस जगह पर एक जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो गुजरात और उसके आसपास बना हुआ था वो थोड़ा सा ये समुद्र के आसपास आ गया है। तो अब क्या हो रहा है कि एक तो ये यहाँ पर ये हवाएं इस तरह से घूमेंगी घड़ी की उल्टी दिशा में, और यहाँ पर भी जो हवाएं घूम रही यहाँ पर घूमेंगी, और इससे ये जो हवा है वो यहाँ से होती हुई इधर आकर के यहाँ पर घूम जाएगी इस जगह पर। एक तरफ अभी भी बनी हुई है, तो यहाँ से होगा हवा इस तरह से आएगी और ये इधर से लेकर के हवा इस तरह से आएगी। तो ये जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये अरब सागर में आ जाएगा, तो इसका असर अरब सागर में ज्यादा हो जाएगा और गुजरात वगैरह में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी जारी रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पहाड़ों पर लगातार बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में थोड़ी ज्यादा रहेगी, उत्तराखंड में कम रहेगी। पंजाब और हरियाणा में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह का हाल रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे रही हैं, और ये पश्चिमी राजस्थान वगैरह में और ये पूर्वी राजस्थान में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर बहुत ही हल्की बारिश रहेगी, और ये जो आपका इलाका है जो पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बारिश रहेगी। अब देखेंगे तो महाराष्ट्र के कई इलाकों के साथ साथ ये केरल और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा वगैरह, इस इलाके में बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के साथ साथ मराठवाड़ा में बारिश कम हो जाएगी। अब ये आप देखेंगे आज का जो सिस्टम बने हुए हैं, मतलब उस हिसाब से, तो आप देखिए ये जो मैप है इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल और उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़ी ज्यादा बारिश है। गिलगित लद्दाख वगैरह में ना के बराबर है। पाकिस्तान के जो इलाके हैं यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन लगातार नहीं होगी, पैची रेन ही रहने वाली है। पंजाब के जो उत्तरी इलाके हैं, जैसे आपका होगा ये गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना हो सकती है। उसी तरह यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल जो हरियाणा के हैं, यहाँ पर भी हल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अब देखेंगे तो ये बरेली है और अलीगढ़, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मेघ गर्जना होगी। एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली में भी मेघ गर्जना ही होगी और एक दो स्थानों पर हल्की, यानी कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। और उसी तरह से अब देखेंगे कि दक्षिणी जो ये है इलाका है इसका राजस्थान का, ये आप कह सकते हो बाड़मेर के कुछ इलाके, नागौर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर मेघ गर्जना और बारिश हो सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। गुजरात के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और अभी भी यहाँ पर मेघ गर्जना वगैरह रहेगी, यानी मौसम पूरी तरह शुष्क अगले कई दिनों तक नहीं रहने वाला है। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। लखनऊ वगैरह में एक दो स्थानों में बादल रह सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उमरिया, दमोह, जबलपुर, कटनी, मांडला, यहाँ पर भी मेघ गर्जना ही होगी। और ये उसी तरह से दक्षिणी जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, जैसे कि दांतेवाड़ा और रायपुर, रायगढ़ और आपका बलौद बाजार और बस्तर वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है। हैदराबाद और उसके दक्षिण में भी तेलंगाना में हल्की बौछारें हो सकती हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश से मछलीपट्टनम और ये विशाखापट्टनम, विजयनगरम में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पुणे और जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र के इलाका है, यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी। मुंबई में मेघ गर्जना और बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ और मराठवाड़ा सूखे रहेंगे। कर्नाटक लगभग शुष्क रहेगा। केरल के इलाकों में बहुत हल्की बारिश होगी। तमिलनाडु और रायलसीमा में हल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम इसको और आगे चलते हैं लेकर के, तो आप इसमें देखेंगे थोड़ी सी बारिश बढ़ेगी, लेकिन अगर एक एक राज्य की बात मैं करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि जो गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह यहाँ पर बारिश होगी। लद्दाख सूखा रहेगा, और उसी तरह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां ही आपको दिखाई देने वाली है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, ये जो इलाके, शिमला, किन्नौर, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी, लगातार नहीं रहेगी, टुकड़ों में रहेगी।
और उसी तरह से उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी गढ़वाल और ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बीच बीच में बारिश होगी। लगातार बारिश नहीं होगी, जैसे 5, 10, 15 मिनट की बारिश हुई, उसके बाद मौसम साफ हुआ। और अब जैसे इसकी बात करते हैं हम, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, ये जो इलाके हैं यहीं पर बारिश की गतिविधियां पंजाब में दिखाई देगी। बाकी इलाकों में मेघ गर्जना हो सकती है। अगर हरियाणा की बात करें तो यमुनानगर और अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मेघ गर्जना और बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, पलवल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश और मेघ गर्जना हो सकती है, लेकिन हल्की रहेगी, बहुत हल्की, ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर में भी कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि सहारनपुर और शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत से लेकर के मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना हो सकती है। बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। उन्नाव, बरेली, रायबरेली, लखनऊ, फतेहपुर वगैरह में भी बादल गरज सकते हैं। पूर्वी जो इलाके हैं जैसे कि सोनभद्रा, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, फैजाबाद, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। बिहार भी पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों तक नहीं है। झारखंड में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल भी लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो बाड़मेर है, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें और तेज बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि कटनी, जबलपुर, उमरिया, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, उमरिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। छत्तीसगढ़ के भी जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि सुकमा, बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, इदायनपुर, कोडगामा, ये जो इलाके हैं, कोडागांव, यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहेंगी। गजपति, गंजम, कोरापुट में ही हल्की फुल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के कई इलाके बारिश देखेंगे, कहीं पर तेज होगी, कहीं पर कम होगी और टेम्परेचर यहाँ पर अभी भी 40 डिग्री के नीचे ही बने रहेंगे अगले 3-4 दिनों तक। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई, थाने, दानू, पालघर, ये जो इलाके हैं और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहने वाले हैं। 1-2 दिनों में बारिश बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अगर ये नालगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो तेलंगाना के इलाके यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ की बात करें हम आंध्र प्रदेश की तो गोदावरी, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गुंटूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना कुछ इलाकों में है। रायलसीमा में जो अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा वगैरह में बहुत हल्की बारिश या बौछारें हो सकती हैं। और उसी तरह से कर्नाटक लगभग शुष्क रहेगा। केरल में बहुत कम बारिश होगी। और तमिलनाडु की भी बात करें तो अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में लाइट रेन रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्की से मध्यम बारिश ही आपको दिखाई देगी। यानी कि अगले कम से कम 1 सप्ताह तक देश के लगभग हर राज्य में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देती रहेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।